नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस वक्त हम हैं संसद के नए भवन के निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन साइट पर और हम यहां पर आज आपको मिलवाएंगे यहां इस कंस्ट्रक्शन साइट की सेफ्टी टीम के साथ। दरअसल किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को बनाने से पहले, यहाँ पे काम शुरू होने से पहले एक सेफ्टी टीम को तैयार किया जाता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम सड़क पर हैं तो लाल बत्ती हमें रोक देती है। ये हमारी सुरक्षा के लिए है ताकि ट्रैफिक आवाजाही अच्छे से चलती रहे। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर हरी टोपी वाले जहाँ भी किसी काम में चूक देखते हैं तुरंत रोक देते हैं, क्योंकि उनकी एक ही प्रायोरिटी होती है यहाँ पर मौजूद तमाम वर्कर भाइयों की सुरक्षा, और उस सुरक्षा को लेकर वो सदैव तत्पर रहते हैं और इसी तत्परता के साथ अपने कार्य को कुशलता के साथ करते हैं। आइए जानते हैं इस कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सेफ्टी टीम थी उसने कैसे काम किया और क्या थी उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? और मैं जानना चाहूंगी साथ ही ये जो सेफ्टी टीम है, इस सेफ्टी टीम में कितने सदस्य हैं, कैसे शुरू हुआ यहाँ पर सेफ्टी टीम का गठन और क्या थी आपकी अहम जिम्मेदारी? मैम, मेरा नाम लोकेश रसानिया है और मैं इस संसद भवन का सुरक्षा अधिकारी हूँ, सेफ्टी इंचार्ज हूँ। हमने जब इस काम को शुरू किया तब हमने 80 लोगों की टीम का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक वर्कर भाई को और समस्त कर्मचारी जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना था। और उसके लिए सबसे पहली चीज हर व्यक्ति को सेफ्टी इंडक्शन से गुजरना होता था। सेफ्टी इंडक्शन बहुत जरूरी था। यहाँ पर काम करने वाले प्रत्येक वर्कर भाई ने एक इंडक्शन प्रक्रिया से होकर यहाँ पर अपनी पकड़ बनाई और काम किया। आइए जानते हैं क्या है ये इंडक्शन की प्रक्रिया। इंडक्शन मैम, जैसे कि साइट पर कोई नए कर्मचारी भाई लोग जो साइट पर आके काम करते हैं उनके लिए हम साइट पर एक इंडक्शन करते हैं उनका। उसमें हम बताते हैं उनको साइट पर उनको काम कैसे करना है। जैसे कि साइट पर काम करने के लिए हम उनको प्रोवाइड कराते हैं हेलमेट, जैकेट, जूता, इनको पहनकर आपको साइट पर जाके अच्छे से काम करना है। और उनको बताते हैं साइट पर क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए उनको क्या क्या करना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम उनको बताते हैं, ब्रीफिंग करते हैं। क्या सिर्फ इतना ही है इंडक्शन या इसमें कोई मेडिकल टेस्ट भी इन्वॉल्व है? मेडिकल टेस्ट होता है मैम। मेडिकल टेस्ट में उनका फिटनेस के बारे में चेकअप वगैरह सारा कुछ होता है। उनको आँखों का भी टेस्ट होता है उनका, ताकि उनको अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उनका अपना हाथ वगैरह, उनका प्रॉपर बॉडी की फिटनेस एकदम कंडीशन सही है नहीं है। उनका एक हाइट फोबिया टेस्ट भी होता है, ताकि साइट पर वो ऊंचाई पर जाके जो काम करते हैं ऊंचाई के दौरान उनके साथ में कोई भी खतरा ना हो, उसका भी उनका एक हाइट फोबिया टेस्ट होता है। हाइट फोबिया टेस्ट होता है, ऊंचाई पर उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उनकी सेफ्टी का भरपूर ध्यान रखा जाए। ऊंचाई पर काम करना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनकी सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखते हैं। जितने लोग ऊंचाई पर काम करते हैं उनके लिए एक सेफ्टी बेल्ट बहुत ज़रूरी होती है। वो सेफ्टी बेल्ट किस तरीके से उन्हें सुरक्षित करती है और अगर कोई चूक हो जाए उनसे तो आप उनकी मदद कैसे करते हैं? जी मैम, सेफ्टी बेल्ट 1.8 पे हम सेफ्टी बेल्ट लगवा देते हैं। उसके बाद जब बेल्ट लगवाते हैं, कभी कभी वर्कर भाई क्या करता है, बेल्ट का एक हुक लगा देता है, एक छोड़ देता है। उसके बाद उसके लिए हम लोग जाते हैं, उसको बोलते हैं, समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं वर्कर भाई को कि आप बेल्ट लगाइए, दोनों हुक लगाइए। और चढ़ने का उसको तरीका समझाया जाता है, आप कैसे चढ़ोगे बेल्ट लगा के, 1 बाय 1 एक हुक लगाएगा, एक नीचे लगाएगा, उस तरीके से वो बेल्ट को यूज करता हुआ जाएगा। उसके लिए फिर प्लेटफार्म बना होगा, वहाँ पे जो प्लेटफार्म होगा उस पर खड़ा होकर आदमी काम करेगा। और अगर वो ये सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनते तो आप उन्हें कैसे कन्विंस करते हैं कि ये सेफ्टी बेल्ट पहननी जरूरी है? नहीं, क्या होता है मैम, एक्चुअली कभी कभी बंदा नहीं पहनता है तो उसको नीचे बुलाया जाता है। अब पहली तो बात चढ़ने नहीं देते, अगर चढ़ भी गया किसी कारण से तो उसको नीचे बुलाया जाता है, फिर उसको समझाया जाता है प्यार से। उसको क्या करते हैं, उसके घर पे फोन करा देते हैं उसकी फैमिली से कि आपने इस बंदे को भेजा है, आप ये बंदा क्या कर रहा है, बिना बेल्ट के काम कर रहा है, बिना सुरक्षा के काम कर रहा है। वो परिवार से उसका प्रेशर बनता है, फिर हम लोग प्रेशर डालते हैं, तो उस वजह से उसको बेल्ट लगानी पड़ती है। प्रॉपर बेल्ट लगा के काम करता है वो बंदा। यानी नजर हटी दुर्घटना घटी, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको याद रहे कि आप अपने पीछे एक परिवार को छोड़कर आए हैं। तो जब वो परिवार को बताया जाता है कि ये उन सुरक्षा मानदंडों को नहीं अपना रहे, तो परिवार उन्हें मनाता है कि आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि हम तभी हैं अगर आप हैं, और आप हैं इसलिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, यहाँ पर साइट पे बिजली का भी काम हुआ जी, और आप खास तौर पर बिजली में काम कर रहे लोगों की सेफ्टी का ध्यान दे रहे थे। ऐसे में आप लोगों ने उनको क्या समझाया, क्या ध्यान रखा और कितना सेफ्टी के साथ आपने उन्हें काम करने का प्रोत्साहन दिया? हमारे यहाँ जो
कंपनी का रूल्स है, रूल्स के हिसाब से हमारे यहाँ वर्क परमिट सिस्टम चलता है। किसी भी वर्क को करने से पहले हमारे यहाँ परमिट लिया जाता है, किस चीज़ का वो काम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, STLT लाइन परमिट का लिया जाता है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं उस एरिया में आदमी काम करने जा रहा है तो क्या सुरक्षित है, वो वर्कर सुरक्षित है, सुरक्षित एरिया में काम कर रहा है। उसको हम वहाँ पर जाकर वेरीफाई करते हैं कि ये एरिया किस काम करने लायक है या नहीं है। उसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि या वहाँ सिट डाउन लेना है। हमारे यहाँ कंपनी का एक सिस्टम है, लोटो सिस्टम, लॉग आउट टैग आउट सिस्टम। अगर हम चालू लाइट में काम करना है तो पहले हमको सिट डाउन का परमिशन लेना पड़ता है। जो भी हायर मैनेजमेंट उसको देख रही है उससे हमको बात करना पड़ता है, बात करके उस परमिट को हमको फॉलो करवाना पड़ता है। उसके थ्रू हम सिट डाउन लेते हैं, सिट डाउन लेकर उसका अर्थ ग्राउंड करते हैं। उसके बाद से हम वर्कर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं काम करने के लिए। तो इस दौरान कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपकी बात ना मानी और आपने उसे कहा हो कि बहुत ज़रूरी है, आपकी सुरक्षा के लिए आपको मानना होगा? मैम, ऐसा तो गलतियां होती रहती हैं बार बार। कभी कभी वर्कर गलतियां कर देता है, बिना इन्फॉर्मेशन का किसी लोकेशन पे चला जाता है। तो हमारे यहाँ क्या है, उसको हम ऑफिस में ले आते हैं, बैठाते हैं, उसको पिक्चर दिखाते हैं किस तरह से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से दुर्घटना होती है। उसके माइंड में हम एक घुसाना चाहते हैं कि वो गलती दोबारा इलेक्ट्रिकल संबंधित से गलती ना करे। आप ये दरअसल बताना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी कितनी अनमोल है और ये ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है और कितनी बड़ी है, और इसे हमने पूरी तरह से जीना है और सुरक्षा का ध्यान रखना है। और खुशी होती है बताते हुए कि जब सेफ्टी की बात आती है तो उसमें मातृत्व का भाव भी है। 80 लोगों की टीम में जब मैं किसी महिला से मिलती हूँ और उससे ये जानती हूँ कि हाँ, क्या आप भी इनकी सुरक्षा का ध्यान दे रही थी, तो मुझे लगता है ये सवाल नहीं बनता, क्योंकि एक महिला अगर किसी भी क्षेत्र में हो तो सबसे पहले जो उसका मातृत्व का भाव होता है वो कुछ इस तरीके से जागता है कि वो वैसे ही सबका ध्यान रखती है। ऐसे में सुरक्षा में एक महिला का होना वाजिब है। बहुत ज़्यादा कारगर रहा होगा, काम कर रहा होगा और आपका सबको बहुत सहयोग भी मिला होगा। आपका नाम जानना चाहूँगी, साथ ही आपने क्या यहाँ पर सेफ्टी में आपकी भूमिका क्या रही? ओके, मेरा नाम आरती है मैडम, मैं एनवायरनमेंट इंजीनियर हूँ यहाँ पे, और मेरी पूरी टीम का पूरा सपोर्ट रहा है ड्यूरिंग होल टेन्योर। एंड कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिसमें सेफ्टी के जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह है या कुछ ऐसा है, वो मेरे थ्रू सपोर्ट यहाँ पे बनी है, मैंने बनाई है इनके सपोर्ट से, इनसे सीखा है और इनको कुछ सिखाया भी है। और एनवायरनमेंट पार्ट पे आप समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक सेफ्टी एक अलग पार्ट है और आप एनवायरनमेंट उसके साथ जोड़ देंगे तो एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी। आपने इंडक्शन बिल्कुल सेफ्टी नहीं थी, इसके साथ एनवायरनमेंट भी जुड़ा था। यस, बिल्कुल। और जब स्टार्टिंग में अब कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हुआ तो एक जो डस्ट होता है वो बहुत बड़ा मेजर इश्यूज़ है कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए। और ऐसा माना जाता है NGT नॉर्म्स के हिसाब से कि कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है डस्ट के लिए। और ड्यूरिंग विंटर सीजन आप समझते होंगे कि हर बार बैन लगता है NGT का। सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट था जिसपे ये बैन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज एक नेशनल इंपॉर्टेंस तो था ही इस प्रोजेक्ट का, बट हमने वो मेजर्स भी लिए थे। मेजर्स में हमने क्या क्या लिया था मैडम, कि हमने एक साइड बैरिकेड्स प्रोवाइड किए थे ऑल अराउंड द साइड पेरिफेरी, 10 मीटर का बैरिकेड्स। एंड हम लोगों ने व्हील वॉशिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, सो दैट कि जो डस्ट है साइड का वो व्हील्स के थ्रू बाहर नहीं जाए, व्हीकल्स के व्हील्स के थ्रू। एंड हम लोगों ने जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैरिंग व्हीकल्स थे वो पूरा टाइम कवर्ड होते थे। एंड जो एरियाज़ में काम करते थे वर्कर्स भाई, हम उनको नोज़ मास्क प्रोवाइड करते सो दैट उनको कोई भी डस्ट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ नहीं आए, उनको ऐसे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ नहीं आए। और इसके अलावा हम लोगों ने अपना एयर मॉनिटरिंग डिवाइसेस इंस्टॉल किए साइट के अंदर, जिससे कि हम क्या कर पाए, अपना एयर क्वालिटी जो है मेज़र कर पाए। और वो डेटा हम लोगों ने काफ़ी हद तक गवर्नमेंट को सबमिट किया एंड दे एक्सेप्ट वेल, और हमें वो परमिशंस ग्रांट हुआ। और ड्यूरिंग NGT नॉर्म्स के हिसाब से हमने वो कंप्लायंस पूरा किया इस प्रोजेक्ट पे। एंड इसके अलावा कोविड प्रिकॉशंस के बारे में मैं बताना चाहूँगी। इस प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने 2021 में कोविड फेज़ देखा है पूरा, 2020 एंड 2021 में। उस बीच में हमारा एक लेडाउन साइट है कीर्तिनगर, जहाँ पे हमने पूरा क्वारंटीन वार्ड्स, एंड जब भी कोई नया वर्कर आता था तो 3 दिन के लिए हम लोग उनको क्वारंटीन करते थे अलग से, और उनके RT-PCR टेस्ट हम लोग करते थे। और इस प्रोजेक्ट पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बचा जिसको हमने 2 बार वैक्सीनेशन नहीं दिया हो। फर्स्ट एंड सेकेंड डोज हमने फुल वैक्सीनेशन दिया है। बिल्कुल, और आपने इस सबके सपोर्ट के साथ वो कर्व भी दिखाया जिसके साथ एक टारगेट लेकर आप चले थे। जी नमस्कार, क्या नाम है? पंकज कुमार मिश्रा। पंकज जी, इस निर्माण के बीच एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों का ध्यान रखने की थी जो लकड़ी पर काम कर रहे थे, क्योंकि कटिंग भी हो रही थी और आप लेइंग भी कर रहे थे साथ साथ, और उसके बाद कील का काम और बहुत छोटे छोटे ऐसे माइन्यूट काम थे जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में आपकी क्या जिम्मेदारी रही?
जी मैम, हम लोगों ने लेबर को प्रॉपर जो एक्टिविटी करते थे, फर्नीचर का इंस्टॉल करना, जो भी फैक्ट्री से जो आता था उसको इंस्टॉल करना, जो यहाँ पे बनाते थे उसको लगाना, उसके रिकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी रहती थी हम उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग देते थे। जब स्टार्ट सुबह मॉर्निंग में एक हमारा टीबीटी होता है, डेली टीबीटी होता है, उसमें उस दिन का क्या एक्टिविटी रहेगा उसके रिकॉर्डिंग हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग में पूरा उनको हम लोग कवर करते थे कि वो जो एक्टिविटी करेंगे उसके रिकॉर्डिंग उनको क्या क्या सेफ्टी के मतलब मटेरियल लगेंगे, उनको हैंड ग्लव, चश्मा, नोज मास्क, जो भी है जो एक्टिविटी करेंगे उनके लिए क्या मटेरियल लगेंगे वो उनको बताते थे, उसके बारे में इम्पोर्टेंस उसका क्या है और वो करते थे लेके। काम चाहे कोई भी हो, चाहे कंक्रीट का काम हो, सरिये का काम हो, फर्नीचर का काम हो, बिजली का काम, आप जब साइट पर हैं तो आपके सर पे हेलमेट, जैकेट और शूज ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा कभी हुआ कि जितने वर्कर भाई हैं उन्होंने आपकी बात को अनसुना कर दिया? एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, वर्कर भाई जब नए आते हैं इधर काम करने के लिए तो कभी कभी उनको थोड़ा सा नेग्लिजेंस रहता है। नए जब आते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, रिपीटेडली उनको अवेयरनेस देने के लिए ट्रेनिंग, टीबीटी, ये सब मॉर्निंग टाइम में हम लोग डेली बेसिस पे टीबीटी करते हैं ताकि जागरूकता उनके मन में बने रहें, ताकि जो भी उनके मन में जो भी नेग्लिजेंस है उसको वो हटा देते हैं। मतलब 1-2 दिन के समझाने के बाद अरे ऐसा ट्रेनिंग करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं ताकि वो माइंड में नहीं आता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अक्वेंटेड हो जाते हैं कि वो सुरक्षा के प्रति ज़्यादा ध्यान देके काम ही कर रहे हैं। रिजवान साहब ये बताइए, ये जो जैकेट हमने पहना है, सेफ्टी जैकेट, इसके क्या मायने हैं? मैम ये जो जैकेट है ये सुरक्षा जैकेट है। ये एक्चुअल में इसलिए पहना जाता है कि कहीं पे हम डार्क स्पॉट एरिया में या कहीं अंधेरे में काम कर रहे हैं तो कभी हमारे वर्कर भाई अंधेरे में फंस गए तो ये जो रेडियम लाइट लगी होती है ये विजिबल होता है रात में कि हम टार्च जलेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम पता चल जाता है कि वहाँ पे वर्कर हमारा कोई फंसा हुआ है तो हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सच में समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये लगता है कि ये सेफ्टी जैकेट कितनी सेफ होगी क्योंकि ये इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ये सेफ्टी जैकेट दरअसल व्यक्ति कहाँ है उसे लोकेट करने में मदद करती है। रात के समय इसका जो रेडियम है वो इस कदर चमकता है कि आप पहचान सकें कि कोई भी व्यक्ति जिसे आपकी सहायता की जरूरत है वो कहाँ पर है, उसे लोकेट किया जा सकता है। प्रकाश जी, एक बड़ा फेज रहा इस कंस्ट्रक्शन के दौरान कोरोना का फेज। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजेशन करते रहना भी जरूरी। ऐसे में आपने इस फेज के दौरान सभी को कैसे समझाया कि अपनी जान बचानी और कोरोना से बचाव कितना जरूरी है? कैसे आपने इस दौरान सभी को गाइड किया? हम लोग अवेयरनेस फैलाते थे साइट पे भी और कॉलोनी में भी, और जब भी वर्कर भाई लंच करने का टाइम होता था, क्योंकि क्या है गैदरिंग तो होना ही है जब कंस्ट्रक्शन में आदमी रहेगा, तो उसके लिए हम लोग मोटिवेट करते थे, आप लोग जितने एक दूसरे से दूरी बना के रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। और जगह जगह साइट पे हम लोग का सैनिटाइजर का व्यवस्था था, हर जगह रखा हुआ था और हम लोग हमेशा मोटिवेट किए। अमोद जी, हमारी बहुत सारे हुनरमंद हाथों से, वर्कर भाइयों से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सेफ्टी टीम ने हमारा बहुत ख्याल रखा। हाँ, हमें टोकते रहे, हर काम से रोकते रहे, पर हमारा ख्याल बहुत रखा। लेकिन सबसे ज्यादा उनमें जो एक्साइटमेंट थी वो इस चीज को लेकर थी कि आपने इस बीच समय समय पर कुछ कंपटीशन करवाए। तो ये जो कंपटीशन थे, प्रतियोगिताएं थी, ये क्या थी? मैम ये जो हमारा साइट स्टार्ट हुआ था तो एक कंपनी का मतलब पॉलिसी था कि हम हर मंथ वर्कर का मोटिवेट करने के लिए मतलब उसको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें एक क्राइटेरिया था कि जो वर्कर्स कंटिन्यू मतलब ड्यूटी करे अपना, मतलब 26 दिन उसका प्रेजेंट होना चाहिए, और कोई भी ऐसा साइट पे इंसिडेंट होता है छोटा या बड़ा, वो तुरंत कॉल करके और मेरे को इन्फॉर्म करता था। मतलब मैं साइट के सेफ्टी जो भी मतलब था उनको बताता था कि मेरा आप नंबर रखिए, कुछ भी ऐसा इमरजेंसी होता है तो मेरे को तुरंत कॉल करो आप। तो नोट होता था और हम लोग उसको 1 मंथ ऑब्जर्व करते थे। जो भी मतलब है, जैसे नर्सी टीम हो गया, वोल्टास हो गया, हमारी टाटा की टीम हो गई, सभी में से हम चूज करके उसमें से 2-3 वर्कर का मतलब अपने ऑफिस में ले जाकर नाम देते थे और उसको हम सम्मानित करते थे महीने के एंड में। तो जो भी हमारे मजदूर साथी थे या मतलब वर्कर साथी थे वो मेरे को मतलब टीवी में भी मैं बोलता था मॉर्निंग में कि आप लोग जो अच्छा काम करेगा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 1 मंथ, और मैं उसमें से 2-4 लोगों का नाम दूंगा जो आगे पुरस्कार दिया जाएगा। बस बाकी सभी लोग ऐसे ऐसे करके बहुत से लोगों को और बहुत से वर्कर साथियों को दिया गया। इस पूरे दौरान जैसा कि मैंने शुरू से सबसे बात की, मुझे पता चला कि 80 लोगों ने इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक अहम जिम्मेदारी अदा की। सेफ्टी टीम 80 लोगों की थी।
लेकिन यहाँ पर कार्यरत जितने भाई थे वो हजारों की तादाद में थे। 80 लोग 3 शिफ्ट में उन हजारों लोगों का ख्याल रखने के लिए थे। ऐसे में बहुत से ऐसे कोने रहे होंगे जहाँ पर आप लोग मौजूद नहीं होते थे। ऐसे में वो आगे ना बढ़ें या उनके लिए खतरा है, इस तरह उन्हें बताने के लिए आप लोगों ने क्या कुछ मेजर्स अपनाए, क्या कुछ किया आप लोगों ने? जी, जैसे यहाँ पर 80 टीम बनी थी, तो हम लोगों ने सप्ताह में एक बार मास एक्टिविटी करते थे। मास एक्टिविटी मतलब कि जितने भी हमारे वर्कर भाई है सभी को सुबह में एक टाइम सभी को एक जगह इकट्ठा करते थे, और एक जगह इकट्ठा करने के बाद जो भी हमारे साइट रिलेटेड काम चलता था, उस साइट रिलेटेड में क्या क्या हमको खतरा दिखता था उसको हम लोग उनको डिस्क्राइब करते थे, और उससे कैसे हमको बचना है उनके बारे में हम उनको बतलाते थे। तो क्या इस बीच आपने कोई होर्डिंग्स, बोर्ड्स, पोस्टर या कोई मार्क्स ऐसे लगाए थे कि साइट पे लोगों को देखने से पता चले कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है? जी, हम लोगों ने साइट के अंदर बहुत सारी ऐसी पोस्टर भी लगाया था जो कि एक संकेत देता था कि अगर आप सुरक्षित काम करोगे तो ये खतरा हो सकता है, और उसमें भी खतरा भी लिखा रहता था और उससे बचाव का उपाय भी लिखा रहता था। और हम लोग हर एक कॉरिडोर में उसको लगा के रखते थे, और जिधर जो काम चलता था उसके अकॉर्डिंग हम लोग उधर पोस्टर लगाए थे। ये सारी सेफ्टी टीम आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी जो इन्होंने निभाई